हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी जो है इसके चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1, जिसका नाम हो जाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो है एक निबंध है। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बुक में दिया गया है, क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आंसर को बताने वाले हैं आज की वीडियो में। इसके लेखक हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए। वीडियो के अंदर जो है जो भी डाउट हो जाता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की वीडियो में जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, इससे पीछे जो है यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के फुल स्टोरी को बताए हैं, जो कि उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सकते। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10 हिंदी जाकर देखेंगे तो वहां पर भी जो है एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जो है आप लोग देख सकते हैं हिंदी को। आज की हम बेहतरीन सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही होगा, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में लेखक का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में। इसका निधन कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 दिल्ली में। इसका जन्म स्थान कहाँ है, अम्बेडकर साहब का तो प्रदेश हो जाता है। इसकी माता जी का नाम भीमाबाई हो जाएंगे। इसके पिताजी का नाम रामजी सतपाल हो जाएंगे। लोगों को पता ही होगा। इसकी जो है प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो याद रखना ये जो है 3 व्यक्ति से बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रेरित थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो इसको याद रखना है। इसके भाषण हो जाते हैं एलिशन ऑफ कास्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर मैकेनिज्म, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके हिज धम्बा, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ याद रखना है। एक और हमारा हो जाता है एलिशन ऑफ कास्ट। ये जितने भी नाम लिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस सभी को याद रखना है। अब चलिए, हम इसके कहानी को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप लोग के लिए सब्जेक्टिव सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला जा रहा है सब है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आप लोग को इस तरह यहाँ पर जो हम बहुत शॉर्ट में लेके आए हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग बुक में देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा बड़ा है होता है, लेकिन जो है ये आप लोग के लैंग्वेज के अनुसार बनाया गया है। देखेंगे लेखक के लिए जो विडंबना की बात है यह है कि इस आधुनिक युग में भी क्या है, जो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी इसमें बोला जा रहा है, लेखक यह सोच रहा है कि आज अभी आधुनिक समय चल रहा है, इस समय में भी क्या है, तो लोगों को जो है जाति पात को लेकर क्या है, तो इसमें बात करने के लिए जो है उसमें क्या हो रहा है, कमी नहीं है। ये जो है इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसार कहते हैं। अब चलिए, हम ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये जो है आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। इसमें देखेंगे जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो उत्तर इसको हम इस तरह लिखेंगे, जातिवाद के पोषकों इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी जो है जातिवाद के जो भी लोग हैं इसमें पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता, यानी कार्य कुशलता का मतलब हो जाता है उसके अंदर जो स्किल है, इस श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी उसके अनुसार जो यानी जो है स्किल है उसके अनुसार क्या मानते हैं, तो इसको आवश्यक मानते हैं। और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी जो जातिवाद के पोषक जो है उसके जो पक्ष रहते हैं कुछ इस तरह रहता है, जैसे मानते हैं जातिवाद पोषक इस आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए विभाजन का आवश्यक रूप मानते हैं। और जाति प्रथा जो को क्या मानते हैं, तो जो जाति प्रथा हो जाता है उसको श्रम विभाजन का क्या मानते हैं, तो यानी जाति के अनुसार उसके काम को बांटना, ये जो है क्या हो जाता है, इसका दूसरा रूप हो जाता है। इसीलिए जो इसमें क्या मानते हैं, तो जातिवाद के पोषक है कि जो है उसके पक्ष में जो लोग रहते हैं कहते हैं इस तरह क्या है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। यानी जातिवाद के पक्ष दिए गए लेखक यानी दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं, लेखक इसमें जो है क्या क्या आपत्तियां बताते हैं। उत्तर हम इसको इस तरह लिखेंगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की पहली आपत्ति है, यानी इसको हम क्या करेंगे इस तरह। और पहली आपत्ति को देखेंगे तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। ये जो है लेखक साहब का पहली आपत्ति है। यानी जो है जाति प्रथा यानी जो है लोगों को बहुत यानी जो है पूर्वजों के अनुसार लोगों का जाति का डिसाइड कर दिया जाता है, उसके बाद जो है उसका श्रम को क्या कर देता है, बांट देता है। जैसे मान लीजिए जो यादव है वो क्या करेंगे, दूध बेचेंगे। इस तरह जो ठाकुर जाति के लोग हैं वो क्या करेंगे, बाल काटेंगे। इस तरह और जो शर्मा जाति के लोग हैं वो क्या करेंगे, तो बढ़ई का काम करेंगे। इसी तरह जो है जाति के अनुसार उसका काम जो है बांट देना, यही जो पहला आपत्तियां हो जाती है
ये जो है इसके साथ साथ लोगों का भी क्या हो जाता है, तो विभाजन हो जाता है। अगर जाति के अनुसार अगर काम को बांट दिया जाता है तो बड़े जाति के लोग क्या करेंगे, उससे भेदभाव करेंगे, उससे क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। आगे देखेंगे तो श्रम विभाजन नीचे ही सब समाज की आवश्यकता है, यानी जो है श्रम विभाजन के लिए जो है नीचे ही क्या है, तो सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। परंतु किसी भी सभ्य समाज के में कार्य के लिए साथ साथ लोगों का विभाजन ही सही विभाजन नहीं है, इसमें समझेंगे। परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। इस तरह अगर बांट दिया जाएगा तो ये जो है क्या हो जाता है, तो विभाजन का यह सही विभाजन नहीं होता है। उसको जो हम किस तरह देखेंगे, तो उसके अंदर जो स्किल है, उसका मन जो इस काम में लग रहा है उस अनुसार बांटेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों है, रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, उत्तर इस तरह देंगे। देखेंगे उत्तर में, भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन की नहीं करती, यानी जो है भारत में जो है जाति प्रथा यह जो एक विशेषता है, यानी भारत के में जो है जाति प्रथा एक क्या इस प्रकार की क्या है, तो विशेषता है कि यह जो है श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा दर्शाता है, जो कि विश्व में किसी भी समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यानी भारत में एक प्रमुख विशेषता है, भारत के जाति प्रथा में एक प्रमुख विशेषता हो जाता है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, यानी जो है श्रमिकों के जाति के अनुसार क्या कर देता, दोनों के बीच क्या कर देता, ऊंच नीच के क्या कर देते, जाति के अनुसार ऊंच नीच का फेर कर देते हैं। उससे जो है ये जो है लोगों को क्या होता है, तो एक दूसरे के पास नहीं सकते हैं, जो कि देखेंगे तो बस ये जाति प्रथा जो हमारे भारत में ही बस होता है, बाकी अदर कंट्री की अपेक्षा देखेंगे तो और सब कंट्री में क्या होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। बस जो है क्या देखने को मिलता है, तो विश्व में जो है सिर्फ भारत में समाज में देखने को मिलता है, अदर देश में नहीं देखने को ऐसा मिलता है जाति प्रथा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को याद में रखना है। भारत में जो है जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किस प्रकार बनी है, उसको समझना है। तो भारत में जो है इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में जो है जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देते हैं जो कि उसके पूर्वजों ने नहीं किया है। यानी जो है भारत में जाति प्रथा का एक प्रमुख कारण हो जाता है ऐसा कि लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनते हैं, यानी जो है अगर लोग जो किसी जाति के हैं वो अगर जो जिस जाति के वो काम करते हैं उसके पूर्वजों से जो है उसी प्रकार क्या करते हैं, तो उसके जो है पूरे पूर्वजों के लोग भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं। मान लीजिए कोई जो है जाति मान लीजिए क्या है, मान लेते हैं शर्मा जाति, ठीक है, वो जो है काम क्या करते हैं, उसके पूर्वजों ने मान लीजिए उसके दादाजी जो है वो क्या किया, लकड़ी का काम किए, ठीक, उसके पिताजी भी क्या करेंगे, तो लकड़ी का काम करेंगे, और उसके जो पोते होंगे वो भी क्या करेंगे, तो वही कारपेंटर का काम करेंगे। तो यही जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया है, तो ये लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जो है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन जाते हैं। यही कारण है जब जो है ऐसे काम चुनेंगे, तो मान लीजिए किसी के पिताजी को उस काम में रुचि हो, मान लीजिए उसके बेटा का क्या होगा, उसके बेटा जी का काम होगा, यानी दूसरे काम करने के लिए जो है रुचि होगा, तो उसका जो है उस काम में क्या होगा, मन नहीं लगेगा, तो वो जो है उस काम को सही ढंग से सीख नहीं पाएगा। अगर सही ढंग से सीख नहीं पाएगा उसके पास जो भी लोग काम करवाने आएंगे वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो इस तरह क्या होगा, उसका धीरे धीरे लोग का आना बंद हो जाएगा, जिसके कारण जो वो जो है क्या करेंगे, तो खाना भी नहीं खा पाएंगे, यानी जो भूखे भी रह सकते हैं। तो यही जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है जाति प्रथा बन जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप चलिए हम 6 नंबर पर उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, यानी आज के समय में जो है लेखक गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो देखेंगे आज के समय लेखक गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो है जाति प्रथा को मानते हैं, यानी जो है गरीब ये तो ठीक है, लेकिन उत्पीड़न ये भी ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या जो है जाति प्रथा को मानते हैं। गरीब मान लीजिए उतना गरीब होने के बाद भी जो है जाति प्रथा को क्या किया जाता है, तो प्रथम मानते हैं।
क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देते हैं। यही कारण जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या पहले तो जाति को मानते हैं। जाति इसीलिए मानते हैं क्योंकि जो है लोग उनके स्वभाव के अनुसार, उनके मन के अनुसार जो है कोई कार्य अपने अनुसार क्या करते हैं तो चुनने की अनुमति नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, लेखक ने पाठ में जो है किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। तो आप लोग को क्वेश्चन इस तरह लिखना है, इस पाठ में जो है लेखक ने कोई पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया जिसमें जो है आर्थिक रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। यानी जो है क्वेश्चन को पहले समझिए तब उसके बाद आंसर आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेखक ने जो है पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी जो है लेखक बता रहे हैं, पहले बताइए प्रमुख पहलू में से जाति प्रथा एक हानिकारक किस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ पर लिखे हैं जाति प्रथा जो हानिकारक प्रथा बताया जिसमें जो है आर्थिक, यानी आर्थिक का मतलब हो जाता है रुपए पैसा धन, यानी इसमें, और रचनात्मक उसके अनुसार जो जिस काम में करने के लिए उसके रचना यानी मन चल रहा है, यानी काम वर्किंग, इस प्रकार पहलू सबसे प्रमुख है। तो यहाँ पर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कहानी को जब समझा है तो उसको जरूर देखिए ताकि आप लोग को सब्जेक्टिव ही समझने में कोई दिक्कत ना हो। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जो है किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। तो इसको हम उत्तर लिखेंगे। यानी अभी तो हमारा लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन अभी लोकतंत्र में कैसा होता है तो यहाँ पर मान लीजिए अभी जो है 2025 चल रहा है। इस समय जो है अभी क्या होंगे, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव होंगे बिहार में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जो है मुख्यमंत्री के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे, भेदभाव यानी लड़ाई करेंगे। तो यही इस क्वेश्चन के अनुसार समझिए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण को जैसे भाईचारा को आवश्यक माना है। यानी जो है लेखक जो है लोकतंत्र स्थापना करने के लिए जो है दूध जैसे होता है ना, दूध में अगर पानी डाल दे या चाहे पानी में दूध डाल दे, जिस तरह दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसी तरह जो है देश में यानी लोकतंत्र में जो है भाईचारियों को आवश्यक मानता है। तो दोनों के तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है 8 में से कितने क्वेश्चन समझ में आया। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आप लोग को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। अब जो है अगली वीडियो आएगा आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पीछे पूछे गए सालों का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे। और जो है सबसे पहला वीडियो हम क्या किया, आप लोग को स्टोरी पूरे समझा दिया, स्टोरी को हम पूरे समझा, फिर जो है आप लोग के लिए सब्जेक्टिव लेके आए, फिर जो है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग को इस तरह हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए, को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर फैलाएं। और चलिए आप लोग से आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।